चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और टेंस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट को। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेंस है। इसको समझते हैं एग्जांपल की मदद से, और इसका जो यूजेस हैं इसको भी देखेंगे, साथ में स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ठीक है, और साथ में इसके कुछ हिंट देखेंगे कि किस हिंट से इसको पकड़ा जाता है। हालांकि ये उतना काम नहीं करता है, 40 से 50% आपको काम करेगा। ठीक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि पास्ट परफेक्ट आखिर है क्या। ठीक है, वो चुका था, चुके थे, आते गए थे, सिंपल ट्रांसलेशन के लिए ठीक है। लेकिन आप जब हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। सिर्फ आपको वो जब जा चुका था, वो खा चुका था, वो पढ़ चुका था, इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। ठीक है, आप सब दिन ट्रांसलेशन खोजते रह जाएगा और सिर्फ आप ट्रांसलेशन ही बनाते रह जाएगा उसी लेवल पे। तो वो आपको बस एक हिंट करेगा, उस पर पूरा रिलाय नहीं करना है। आपको समझना है कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है जो हम यहाँ बताने वाले हैं। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और आने वाले वीडियोस जो टेंस सीरीज पे और भी जो ग्रामर के पार्ट्स पे आने वाले हैं वो सब आपको समय पर मिलते रहें और आप इससे लाभान्वित होते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पास्ट परफेक्ट आखिर है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। आप इसका निगेटिव बनाना मेरे ख्याल से सीख चुके होंगे। अगर आपने पिछला 4 वीडियोस या हमको लगता है 6 वीडियोस देखा होगा, यानी कि प्रेजेंट का 4 पार्ट और सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस, तो उस 6 पार्ट तक हम बताए हैं कि किसी भी सेंटेंस का अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से यस नो और यस नो से WS कैसे बनाते हैं। तो इसमें भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आप वहां जाकर के उसके फॉर्मेट को देख सकते हैं और उसी फॉर्मेट पे इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। फिलहाल हम बता देते हैं कि जैसे कि इसका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो नेगेटिव होगा वो हो जाएगा, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही हैड प्लेड फुटबॉल। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ही हैड प्लेड फुटबॉल, ही हैड प्लेड फुटबॉल। इसका नेगेटिव बनाते हैं, ही हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, यानी कि आप वर्ब के पहले यानी V3 के पहले नॉट लगाए हैं। V3 यानी कि वर्ब का तीसरा रूप। ठीक है, तो ही हैड प्लेड फुटबॉल, ही हैड नॉट प्लेड फुटबॉल। अब यस नो बनाना है तो हैड को सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं, जैसा पहले भी बताया जा चुका है, हैड ही प्लेड फुटबॉल। और लास्ट है WH क्वेश्चन, वो आपको बनाना है। तो आप जो जैसे वो फुटबॉल क्यों खेल चुका है तो आप वाई को उठा करके पहले रख दीजिए और वाई हैड ही प्लेड फुटबॉल। ठीक है, वाई हैड ही प्लेड फुटबॉल। तो इस तरह से हम लोग इसको फॉर्मेट बना सकते हैं। वो आप बेटर समझ सकते हैं, उस 4-5 वीडियो को देख करके आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ फिलहाल हम लोग देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट का आखिर किस प्रकार से यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उसके यूजेस पे नजर डालते हैं। इससे पहले एक बार देख लेते हैं अर्लियर पास्ट। तो पास्ट परफेक्ट होता क्या है, ये आपको अर्लियर पास्ट के बारे में बताता है। अब अर्लियर पास्ट क्या है भाई? अर्लियर पास्ट यानी कि पास्ट में भी पास्ट में भी पास्ट, यानी कि पास्ट में 2 घटना हो रहा है। पास्ट में मान लेते हैं 2 घटना हो रहा है, नहीं वो माने हुआ, कंप्लीट हुआ। पास्ट में 2 घटना कंप्लीट हुआ। अब उस 2 घटना में से जो पहले कंप्लीट हुआ, यानी कि 2 काम हुआ, 2 काम समाप्त हुआ, उसमें से जो काम पहले समाप्त हुआ उसके लिए होता है पास्ट परफेक्ट, और जो काम उसी के बाद समाप्त हुआ उसके लिए होता है सिंपल पास्ट। तो इस तरह के सिचुएशन को डील करने के लिए, समझाने के लिए, व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज होता है, ना कि उसका सीधा सेंटेंस होता है ही हैड प्लेड, ही हैड रन, वो भाग चुका था, वो दौड़ चुका था, वो खेल चुका था। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए इसका सिर्फ ट्रांसलेशन तक ही सीमित है। आप इससे कभी भी इंग्लिश सीख नहीं पाइएगा। आप इससे कभी भी ग्रामर के पोर्शन को, यानी कि जो ग्रामर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलता है, जो पैराग्राफ आपको पढ़ने के लिए मिलता है, या फिर जो आपको रीडिंग पैसेज क्या कहते हैं उसको, क्लोज टेस्ट मिलता है या सेंटेंस इंप्रूवमेंट मिलता है, उन सब पे कमांड आपका नहीं आ पाएगा। तो उसको छोड़िए, वो जूनियर क्लास तक सीमित था। चलिए यहाँ देखते हैं, हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बताया कि पास्ट में जब 2 काम समाप्त हुआ हो, तो पहले काम के साथ हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं और दूसरे काम के साथ हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। तो ये इसका बेसिक प्रयोग है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर जरा इसका यूजेस पे आते हैं। तो एक बार अर्लियर पास्ट को बताने में क्या होता है, बिफोर होता है, आफ्टर होता है, व्हेन होता है, ऑलरेडी यानी पहले ही, और अर्लियर। ठीक है, तो इन सब चीजों का बिफोर, आफ्टर, व्हेन, ऑलरेडी, अर्लियर का प्रयोग होता है पास्ट परफेक्ट के साथ। उसको हम लोग एग्जांपल में देखेंगे। फिलहाल हम लोग 3 एग्जांपल से समझते हैं कि बिफोर, आफ्टर और व्हेन, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है, 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग पास्ट परफेक्ट में किस प्रकार से होता है। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद,
और वेर मतलब जब। ठीक है, तो पहला एग्जांपल देखते हैं। गांव जाने से पहले मैंने उससे दो बार बात किया। ठीक है, तो गांव जाने से पहले मैंने उससे 2 बार बात किया, यानी कि आप देखिए इसमें कि कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा काम बाद में हुआ है। तो गांव जाने का काम बाद में हुआ है और बात करने का काम पहले हुआ है। तो ठीक है, तो पहले जो हुआ है उसको हम लोग इसमें रखेंगे पास्ट परफेक्ट में। आई हैड टॉक्ड टू हिम। ठीक है, आई हैड टॉक्ड टू हिम, हैड प्लस V3 लग गया। बिफोर, अब पहले है तो बिफोर। ठीक है, बिफोर आई वेंट टू माई विलेज। ठीक है, आई हैड टॉक टू हिम बिफोर आई वेंट टू माई विलेज, यानी कि गांव जाने से पहले मैंने उससे 2 बार बात किया। ठीक है, तो आई हैड टॉक टू हिम ट्वाइस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ ट्वाइस 2 बार हो जाता है, तो आई हैड टॉक टू हिम ट्वाइस, ट्वाइस कर सकते हैं, 2 बार बात किया। आई हैड टॉक टू हिम ट्वाइस बिफोर आई वेंट टू माई विलेज, यानी मैं अपने गांव जाने से पहले उससे 2 बार बात कर चुका था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बिफोर का सेंटेंस को यूज करते हैं, बिफोर को यूज करते हैं सेंटेंसेस में। और भी आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, फिलहाल इसको देखते हैं। ठीक है, परीक्षा समाप्त होने के बाद मैं सेंटर पे पहुंचा। परीक्षा समाप्त होने के बाद पहुंचा, यानी कि परीक्षा पहले समाप्त हुआ, मैं बाद में पहुंचा। तो पहले वाले काम के लिए पास्ट परफेक्ट। ठीक है, और क्योंकि ये बाद लगा हुआ है तो बाद वाला में ध्यान रखिएगा कि बाद लगा हुआ है तो आफ्टर का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आफ्टर का यूज इस तरह से करते हैं, आई। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आफ्टर, एक मिनट, परीक्षा पहले समाप्त हुआ, आफ्टर द एग्जाम हैड। ठीक है, आफ्टर द एग्जाम हैड कंप्लीटेड, आफ्टर द एग्जाम हैड कंप्लीटेड, ये हो गया, आफ्टर लगा दिए। परीक्षा समाप्त होने के बाद, यानी कि परीक्षा समाप्त हो चुका था पहले और हम पहुंचे बाद में, तो आफ्टर लगाया। आफ्टर द एग्जाम हैड कंप्लीटेड आई रीच्ड द परीक्षा हॉल, यानी कि आई रीच्ड द एग्जाम सेंटर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आई रीच्ड द एग्जाम सेंटर, आफ्टर द एग्जाम हैड कंप्लीटेड आई रीच्ड द एग्जाम सेंटर। ये हो गया आफ्टर का प्रयोग। इस तरह से आप आफ्टर का प्रयोग कर सकते हैं बाद वाले सेंटेंसेस में। जब मैं पहुंचा परीक्षा शुरू हो चुकी थी, जब मैं पहुंचा परीक्षा शुरू हो चुकी थी। यहां भी देखिए पास्ट परफेक्ट का बात हो रहा, 2 काम हो रहा, मेरा पहुंचना और परीक्षा शुरू होना। तो यहां हम लोग व्हेन से स्टार्ट करेंगे, व्हेन आई। अब मैं पहुंचा परीक्षा शुरू हो चुकी थी, यानी कि मेरे पहुंचने से पहले ही परीक्षा शुरू हो चुका था, परीक्षा स्टार्ट हो चुकी थी, तो हम यहां पे यूज करेंगे व्हेन आई रीच्ड। ठीक है, व्हेन आई रीच्ड द एग्जाम हैड, कर सकते हैं ऑलरेडी स्टार्टेड, परीक्षा पहले ही शुरू हो चुकी थी, ऐसा कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं व्हेन आई रीच्ड द एग्जाम हैड रीच्ड, एग्जाम हैड स्टार्टेड, या फिर एग्जाम हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। When I reached the exam had already started, ऐसा इसमें लिखा जा सकता है जब मैं पहुंचा परीक्षा शुरू हो चुकी थी। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंसेस को हम लोग फ्रेम कर सकते हैं और बिफोर, आफ्टर और वेयर का प्रयोग को समझ सकते हैं। अब जब ऑलरेडी है, ऑलरेडी कब यूज किया जाता है, तो जरा सेपरेटली ऑलरेडी का भी प्रयोग करके देख लेते हैं। तो ऑलरेडी और अर्लियर, ये दोनों का मतलब होता है पहले ही। फर्क ये है कि ऑलरेडी को वर्ब के पहले रखेंगे और अर्लियर को वर्ब के बाद रखेंगे, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में रखेंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ऑलरेडी से बनाते हैं, आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माय वर्क, आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माय वर्क, मैं पहले ही अपना काम खत्म कर लिया था। ठीक है, अब ऑलरेडी यहाँ पर कंप्लीटेड के पहले आया है तो वो वर्ब के पहले आया है। ठीक है, अब हम अर्लियर का प्रयोग करके इसी सेंटेंस को बनाते हैं, आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क अर्लियर, आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क अर्लियर। तो इसमें क्या हो गया, अर्लियर लास्ट में आया है, तो हम दोनों ही से अपना सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। आई हैड ऑलरेडी टेकन माय ब्रेकफास्ट, या फिर आई हैड टेकन माय ब्रेकफास्ट अर्लियर। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। और भी कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है,
जैसे मरने से पहले उसने इंश्योरेंस करा लिया था, मरने से पहले उसने इंश्योरेंस करा लिया था। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ चुका चुकी से कोई मतलब नहीं है आपको। आप देख रहे हैं कि चुका चुकी से कोई मतलब नहीं हो रहा है। यहाँ पर बस मेरा फोकस या फिर इस ग्रामर के यानी कि पास्ट परफेक्ट का यूज का जो फोकस है वो सिर्फ एक ही जगह पे है कि पास्ट में दो काम हुआ और जो काम पहले समाप्त हुआ उसके साथ पास्ट परफेक्ट और जो उसके बाद समाप्त हुआ उसके साथ सिंपल पास्ट। तो हम कह सकते हैं कि मरने से पहले ही उसने इंश्योरेंस करा लिया था या करा चुका था। तो इस तरह से बोल सकते हैं इसको, he had already insured, ठीक है, he had already insured before he died, ठीक है, मरने से पहले उसने इंश्योरेंस करा लिया था। he had already insured himself, ऐसा बोल सकते हैं, before he died। तो भाव को समझना है, भाव को समझना है उसका, उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। और भी सेंटेंसेस देख सकते हैं, जैसे अपना काम समाप्त करने के बाद, अपना काम समाप्त करने के बाद मैं अपने दोस्त के साथ खेलने गया, ठीक है, अपना काम समाप्त करने के बाद मैं अपने दोस्त के साथ खेलने गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क, आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क आई वेंट टू प्ले विद माय फ्रेंड्स। आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क, अपना काम समाप्त करने के बाद यानी कि अपना काम समाप्त कर चुकने के बाद मैं अपने दोस्त के साथ खेलने गया। तो पास्ट में दो चीज बोल रहे हैं कि पास्ट में दो काम किए, एक तो अपना काम समाप्त किए और फिर उसके बाद खेलने गए, ठीक है। तो ऐसा आफ्टर से यूज कर सकते हैं, आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क आई वेंट टू प्ले विद माय फ्रेंड्स। तो इस तरह से सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हैं। जैसे कि आप और देखते हैं, जैसे कि हम अगर मान लेते हैं कि कल पार्टी में गए थे, ठीक है, और वहां हम एक आदमी को देखे जिसको हम पहले देखे थे, तो हम बोल सकते हैं yesterday I went to a party and I saw a man whom I had seen earlier। मैंने एक आदमी को देखा, मैंने उसको देखा जिसे मैंने पहले देखा था, ठीक है। I saw a man whom I had seen in Mumbai, ऐसा कर सकते हैं। yesterday I went to party, एक पार्टी में गए हम, and there I saw a man whom I had seen in Mumbai, जिसे मैंने मुंबई में देखा था, यानी कि मुंबई में देख चुके थे उसको। तो आप देख रहे हैं कि पास्ट में जो भी घटना हो रहा है उसको अर्लियर पास्ट यानी कि जो एक को सिंपल पास्ट रखते हैं और उससे पहले जो घटना घटा उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस से आप समझ गए होंगे कि आई सॉ ए मैन whom I had seen in मुंबई, मैंने एक आदमी को देखा जिसे मैं मुंबई में देख चुका था, तो फिर उसको देखे पार्टी में। इस तरह के सेंटेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। एक चीज इसका नोट कीजिएगा, एक नोट यहाँ पर है, एक जरूरी बात है, पॉइंट जो आपको गौर करने वाली बात है। यदि दूसरा कार्य पहले कार्य के तुरंत बाद होता हो, यदि दूसरा कार्य पहले कार्य के तुरंत होता है, यानी कि पास्ट में दो कार्य हो रहा लेकिन एक कार्य के बाद तुरंत दूसरा कार्य हो रहा, तो हम लोग दोनों में ही सिंपल पास्ट यूज करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि खाने से पहले मैंने अपना हाथ धोया, खाने से पहले मैंने अपना हाथ धोया, तो आई वॉश्ड माई हैंड्स बिफोर आई एट। अब इसका मतलब क्या हुआ, आई वॉश्ड माई हैंड्स बिफोर आई एट, यानी कि खाने से पहले मैंने अपना हाथ धोया। दोनों काम साइमल्टेनियसली हुआ है, यानी कि एक के बाद तुरंत दूसरा हुआ है, तो उस अर्थ में हम लोग सिंपल पास्ट का प्रयोग कर देते हैं दोनों में। तो इस तरह से आई वॉश्ड माई हैंड्स बिफोर आई एट, खाना खाने से पहले मैंने अपना हाथ धोया। ऐसा बोल सकते हैं खाना खाने के बाद मैंने अपना हाथ धोया, तो आई वॉश्ड माई हैंड्स आफ्टर आई एट, आई वॉश्ड माई हैंड्स आफ्टर आई एट, ठीक है। हम बोल सकते हैं लंच करने से पहले मैंने अपने दोस्त को फोन किया, लंच करने से पहले मैंने अपने दोस्त को फोन किया। ये काम एक के बाद एक तुरंत हो रहा है, यानी कि लंच करने से जस्ट पहले मैंने अपने दोस्त को फोन किया, तो आई फोन्ड माय फ्रेंड बिफोर आई टुक लंच, ठीक है। आई फोन्ड माय फ्रेंड बिफोर आई टुक लंच। इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, एक के बाद एक, यानी कि तुरंत घटना घटे, तुरंत काम हो पास्ट में, तो हम लोग दोनों के लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है होप, एक्सपेक्ट, थिंक के साथ, यानी कि होप हो गया, एक्सपेक्ट हो गया और थिंक के साथ हो गया। इनके साथ हम लोग पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं अपूर्ण इच्छा के लिए। जैसे कि आई हैड होप्ड, आई हैड होप्ड, ठीक है। आई हैड होप्ड, मुझे आशा थी, आई हैड होप्ड दैट ही वुड कम, मुझे आशा थी कि वह आएगा, ठीक है, मुझे आशा थी कि वह आएगा। आई हैड होप्ड दैट ही वुड कम, यहाँ पर वुड इसलिए लगा क्योंकि हैड का प्रयोग हुआ है, तो एक बार सेंटेंस
पास्ट में, तो इसीलिए विल का पास्ट टेंस वुड। आई हैड होप दैट ही वुड कम, ऐसा कर सकते हैं। आई हैड थॉट दैट ही वुड नॉट कम, मैंने सोचा था कि वह नहीं आएगा। इस तरह से हम लोग, लेकिन वो आ गया, यानी कि अनफुलफिल्ड इच्छा, डिजायर जो कहते हैं कि अपूर्ण इच्छा के लिए हम लोग थिंक हुआ, एक्सपेक्ट हुआ। जैसे आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड इट फ्रॉम यू, मैंने आपसे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, मैंने आपसे ऐसा उम्मीद नहीं किया था। ठीक है, जैसे कि कोई आप ऐसा काम कर दें और सामने वाला ये बोले, ओह आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड इट फ्रॉम यू, मैंने तुमसे ऐसा उम्मीद नहीं किया था। ठीक है, तो उस स्थिति को, यानी कि वो काम हो गया, ये उम्मीद नहीं किया था, ठीक है, होने का, लेकिन वो हो गया। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं होप, एक्सपेक्ट और थिंक को। जैसे कि आई हैड थॉट दैट आई वुड मीट यू, मैंने सोचा था कि मैं तुमसे मिलूंगा, लेकिन हम नहीं मिल पाए। ठीक है, हम नहीं मिल पाए, वो इच्छा अपूर्ण रह गया। तो आप समझ लीजिए, होप, एक्सपेक्ट और थिंक के साथ हैड का प्रयोग जब किया गया हो तो समझिए कि वो इच्छा अपूर्ण रह गया हो, वो काम नहीं हुआ हो। ठीक है, पास्ट में वो काम नहीं हुआ। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं इसको। अगला है कंडीशनल जैसे, तो इसको ध्यान दीजिएगा जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंडीशनल के साथ यहाँ पर दो स्ट्रक्चर आपको बहुत ही भ्रमित कर सकता है, तो उसको हम लोग जरा देखेंगे कि वो क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, तो इफ क्लॉज के साथ ये शुरू होता है। जैसे हम सेंटेंस लिखने वाले हैं, देखिएगा, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू। ठीक है, इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू। दूसरा है इफ आई हैड मनी आई वुड हैव गिवन यू। अब दो यहां पर सेंटेंसेस है हमारे पास। इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू, इफ आई हैड मनी आई वुड हैव गिवन यू। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा कि दोनों, आपको लग रहा होगा कि कौन इसमें गलत है कौन सही है, लेकिन इसमें दोनों का दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, बस दोनों का मीनिंग में फर्क है। इसका मीनिंग क्या है, इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें देता, ये प्रेजेंट है। ये क्या है, ये प्रेजेंट में है, ये क्या है, ये प्रेजेंट में। यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें देता, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ठीक है, इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू, ये हो गया प्रेजेंट का फॉर्मेट में। ठीक है, जबकि यहाँ पर इफ क्लॉज के साथ क्या लगा है, आई के साथ हैड लगा हुआ है। ये जो हैड है, ये हैड V2 है, हैव का पास्ट टेंस V2, यानी कि पोजीशन वाला हैव है, हैड है ये आपका हैड V3 वाला हैड नहीं है, यानी कि पास्ट परफेक्ट वाला हैड नहीं है। ये आपका आई हैड मेरे पास होता, यानी कि हैव का पास्ट टेंस वाला हैड है, यानी कि इसको हम लोग सब्जेक्ट प्लस V2 के यूज करेंगे। V2 है ये, ठीक है, हैव का पास्ट टेंस है ये। अब यहां देखिए, इफ आई हैड मनी आई वुड हैव गिवन यू, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें दे दिया रहता। ये पास्ट का चीज है, पास्ट में मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सका। इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के भाव को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं इफ आई हैड मनी, यानी कि इफ आई पास्ट परफेक्ट, यहाँ पर ये जो हैड है पास्ट परफेक्ट का है, और ये जो है V3 है, और ये जो है V2 है, ये सब्जेक्ट प्लस V2 आ गया, और ये सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो जब सब्जेक्ट प्लस, एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में या फिर सेंटेंस करेक्शन में, सब्जेक्ट प्लस हैड दिया हुआ है यहाँ पर, ये आपका V2, यहाँ क्या करेगा, आई वुड हैव कर देगा, यहाँ क्या करेगा, वो आई वुड हैव लगा देगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आई के साथ, सब्जेक्ट के साथ V2 लगा हुआ है तो यहाँ से वुड प्लस V1 होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3 लगा हुआ है, यहाँ वुड के साथ हैव करेक्ट होगा, यहाँ हैव गलत होगा, यहाँ हैव करेक्ट होगा। तो इस तरह से इसको समझना है कि इफ आई हैड मनी आई वुड हैव गिवन यू गलत हो जाता है, इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू मनी, यानी यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें देता। और यहाँ पर इफ आई हैड मनी आई वुड हैव गिवन यू, यदि मेरे पास पैसा हुआ होता या होता, पहले पास्ट का बात है, तो मैं तुम्हें दे दिया होता। ठीक है, इफ यू हैड लेबर्ड हार्ड, इफ यू हैड लेबर्ड हार्ड, यदि तुमने कड़ी मेहनत की होती तो यू वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा पास कर गए होते। ठीक है, इफ यू हैड लेबर्ड हार्ड यू वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, यदि तुमने कड़ी मेहनत की होती तो तुम परीक्षा पास
कर गए होते या कर चुके होते। इस तरह के सेंटेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव। ठीक है, तो ये हैड का प्रयोग इंपॉर्टेंट प्रयोग रहा, और ये जो हैड है ये आपका V2 है। इफ आई कॉल्ड हिम, ठीक है, ही वुड कम, इसको हम हैड से हटा करके थोड़ा सा V2 पे लाते हैं। इफ आई कॉल्ड हिम ही वुड कम, यदि मैं उसे बुलाता तो वह आता। ठीक है, इफ आई कॉल्ड हिम ही वुड कम, इस तरह के यूज कर सकते हैं इसको। तो ये आपका अलग फॉर्मेट है और ये आपका पास्ट परफेक्ट का फॉर्मेट है, इसको डिफरेंशिएट करके इसको समझना है। ठीक है, तो इस तरह से आप कंडीशनल के लिए दो पार्ट है इसको समझ उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ से हैड है, इसके जगह आप V3 की जगह कुछ दूसरा लगा सकते हैं। जैसे पता है इफ यू हैड लेबर्ड, लेबर्ड क्या है V3 है और हैड पास्ट परफेक्ट का पार्ट है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में आपको हैड का प्रयोग होता है, हैज की जगह पर हैड हो जाता है। यदि आपका सेड रहेगा तो वो हैड हो जाएगा, हैज की जगह पे हैड हो जाएगा। ये प्रयोग हम लोग देखेंगे जब हम लोग नरेशन का पढ़ेंगे। ठीक है, नरेशन के टॉपिक को जब पढ़ेंगे तो ये प्रयोग देखेंगे। तो फिलहाल के लिए पास्ट परफेक्ट में इतना ही। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आप एक माइंड में एक सेटअप कर लीजिए कि पास्ट में जो दो घटना हो रहा है उसको बताने के लिए पहले वाले घटना के लिए पास्ट परफेक्ट और सेकंड वाले घटना के लिए सिंपल पास्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।